नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। कहते हैं ना, बहुत लंबे समय से किसी चीज का इंतजार करो तो उसका फल मीठा ही होता है। तो जी हाँ, वो कहते हैं अकाल पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में भर्तियों का, तो फाइनली हमें भर्तियां देखने को मिल गई है। ये भर्तियां आ रही हैं यूपीपीएससी कमीशन जो है हमारा, उसकी तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। मैं आपको कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगी, ठीक है, कि अप्लाई कैसे करना है, डेट्स क्या है एंड डिटेल में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और सबसे अच्छी बात, सी टेट यूपी टेट इस वैकेंसी के लिए नहीं चाहिए। अगर सी टेट यूपी टेट क्लियर नहीं है फिर भी आवेदन कर सकते हो। और पूरे इंडिया से, पूरे भारत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशंस मैच हो रही हैं तो। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी, एज क्राइटेरिया एंड अप्लाई कैसे करना है, डेट्स क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम होने के बाद का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर प्रिया सिक्रोहा आज जो है आपको इस वैकेंसी के बारे में एक डिटेल्ड ब्यौरा डेफिनेटली देने जा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले डेट्स देख लो भाई। 28/7/2025 से जो एप्लीकेशंस हैं वो आउट हो गए हैं। ठीक है, 28 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट आता है और 28 तारीख से ही एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एप्लीकेशंस रहेंगे कब तक, तो पूरे 1 महीने तक आप इसको फिल कर सकते हैं। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और उसके बाद भी फी रिकॉन्सिलेशन या आपको कुछ करेक्शन मॉडिफिकेशंस करना है तो उसके लिए 4 सितंबर तक का वक्त आपको मिलता है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो OTR होगी, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। आप इसको फर्दर भी यूज कर सकते हैं, तो मेक श्योर OTR जब भी करते हैं, चाहे आप साइबर कैफे से कराएं, किसी अपने दोस्त रिश्तेदार से कराएं, तो प्लीज वहां पे बैठ के देख कर करवाएं, क्योंकि आपको अपनी डिटेल्स ज्यादा बेहतर पता होती हैं। आप औरों को बताएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश रहती है। ठीक है, अब पहले तो पोस्ट ही देख लेते हैं जिनके लिए वैकेंसी है, फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखो, जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सबसे पहले है असिस्टेंट टीचर, मेल और फीमेल, हिंदी। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री हिंदी में आपकी होनी चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे ना इन्होंने बार बार बोला इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब आपकी प्रॉपरली यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और आसपास के जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया या हरियाणा हो गया, यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि प्रॉपरली अप्रूव्ड ही नहीं है यूजीसी के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज को डाला है। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत एज अ सब्जेक्ट, और पास इन उत्तर माध्यम परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद, इनमें से कोई भी आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप भर पाएंगे, और साथ में बीएड होना तो आवश्यक है ही। अब है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल इंग्लिश की। इसके लिए क्या है भाई, ग्रेजुएशन की डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में हो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा, बीएड आपका होना चाहिए। तीसरा है असिस्टेंट टीचर मैथ्स, क्या आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मैथ्स में हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब रही हो, और आपका साथ में जो है बीएड हो। ठीक है, चौथा है असिस्टेंट टीचर साइंस की। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी हो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, एंड है और नहीं है। ठीक है, एंड आपने साथ में बीएड किया हो। आगे है पांचवा, ये ऑनर्स की बात नहीं हो रही है, मैं एक चीज बता दूं, सिर्फ ऑनर्स नहीं, ऑनर्स है तो भी ठीक है, वरना अगर आपने नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन किया है तो उसमें अगर 3 सालों में आपके पास वो सब्जेक्ट था तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना आवश्यक है। ठीक है, पांचवा, सोशल साइंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। छठा है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ना हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं
मेरी एलिजिबिलिटी ये है वो है, इन्होंने बढ़िया डाली है। ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस में तो भर दो, बीटेक बीई आपने किया है कंप्यूटर साइंस में तो भर दो, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। पता कर लेना, अगर डाउट है तो कमेंट कर देना, यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बता दूंगी। ग्रेजुएट हो अगर कंप्यूटर साइंस में, या ये ग्रेजुएशन डिग्री ए लेवल की है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, बीटेक ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है या एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हो। बट साथ में देख लो इन्होंने बीएड मांगा है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे मैंने तो बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस में तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा, ना जी ना, ऐसा नहीं है। बीएड चाहिए, टीचर बनना है तो पेडागोजी तो पढ़ी हुई होनी चाहिए, टीचिंग कोर्स तो किया हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो चीजों को? चलो इसको थोड़ा सा इस साइड में कर दूंगी। या अगला है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल उर्दू की, आपने ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा हो और साथ में बीएड की हो। बायोलॉजी के लिए है, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जूलॉजी और बॉटनी से हो, दोनों एंड लिखा है, ठीक है, और साथ में बीएड किया हो। 9th सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत, आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी हो, साथ में बीएड किया हो। असिस्टेंट टीचर आर्ट्स है, ग्रेजुएशन डिग्री आर्ट्स में हो आपकी, ठीक है, और साथ में आपने बीएड किया हुआ हो, या और भी इन्होंने दिया है ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स में है और बीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से अब आगे म्यूजिक की है, ठीक है। म्यूजिक के लिए भी आप एक बार यहाँ से देख लेना, कम ही स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और पोस्ट भी एक्चुअल में कम होती है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कॉमर्स की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कॉमर्स में हो, यानी कि बीकॉम, और साथ में बीएड किया हो। 13वां है वैकेंसी फिजिकल एजुकेटर की, बीपीएड किया हो आपने या बीपीई किया है, ठीक है, और साथ में ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है और साथ में बीपीएड आपने किया हो, ठीक है, या बीपीई, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चौथा है आपका होम साइंस। 15वां है आपका असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वही है ग्रेजुएशन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और साथ में अपनी बीएड करी हुई हो, ठीक है। ये ही वैकेंसीज यहाँ पे हैं। आप अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका है क्वालिफिकेशन मैच करती है तो अप्लाई कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स अब पूछेंगे मैम मैं तो 2 सब्जेक्ट में कर सकता हूँ अप्लाई, जैसे कि हो सकता है आप मैथ्स में और इंग्लिश में करना चाहें या मैथ्स और साइंस में करना चाहें, दोनों सब्जेक्ट्स में भी आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा हो। डबल ग्रेजुएशन भी बहुत स्टूडेंट्स ने की होती है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको रहेगा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दोनों के लिए नहीं करना है। 2 बार ओटीआर करोगे तो रिजेक्ट हो जाता है, एक ही बार करना है, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे आते हैं हम एज क्राइटेरिया पे। एक सेकेंड, एज क्राइटेरिया पे आएंगे जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट है भाई 21 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कब? जुलाई 1 2025 से पहले पहले। सोचो किसी कोई बंदा है जो 3 जुलाई को 41 ईयर्स का हो गया, नहीं अप्लाई कर पाएगा, चाहे एक दिन की बात हो पर मैटर करती है, ठीक है। और साथ में रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, पर रिलैक्सेशन आप देख सकते हो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को लिए है जो यूपी के बच्चे हैं, ठीक है। तो यूपी का डोमिसाइल है तो ही आप, मतलब यूपी से आपका सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन का तो ही, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब फीस बोलूं तो फीस देखो 200 रुपए है, ये सभी के लिए है। जो अदर स्टेट के ओबीसी एससी एसटी सारे उनके लिए है। एक सेकेंड, ये ना इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और 25 रुपए ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी के साथ ये हो जाती है 225। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो यूपी के हैं वो सिर्फ उनके लिए 80 रुपए और 25 रुपए रजिस्ट्रेशन का आपका रहेगा, तो टोटल 125 हो गया। मतलब ये कुल मिला के लगा लो, देखो सबसे कम फीस जो है यहाँ पे ये बैठ रही है, ओनली 25 रुपए। पर हाँ, ये जो रिजर्वेशन है, जो रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है या जो छूट फीस में मिल रही है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो यूपी के हैं।
अगर आप हरियाणा से जैसे फॉर्म भर रहे हो और ओबीसी है आपका, तो कोई नहीं मिलेगी। आप किसी और स्टेट से और एससी एसटी है तो कोई छूट नहीं यहाँ पे दी गई है। ये सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए है। वो हर स्टेट करता है, वो अपने बच्चों को ही ऐसी छूट देता है, ठीक है, अपने स्टेट के बच्चों को। तो ये राज्य के अनुसार ये चीजें रहती है, कोई अनोखी बात पहली बार नहीं हो रही है। ठीक है, चलो ये बात रही। ये रहा यहाँ पे ना फीस वगैरह, अच्छे से एप्लीकेशन फीस को मेंशन किया हुआ है, यहाँ से एक बार देख लेना। और एक चीज आपको दिखाती हूँ, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे मेंशन है, देखो, एनी मेल जिसकी दो शादियां हो रखी हैं, दो वाइफ हैं, ठीक है, एक से ज्यादा वाइफ है जो लिविंग है, दोनों जिंदा हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी एक ही बीवी है वही अप्लाई कर सकता है। या एक कोई ऐसी फीमेल जिसने दूसरी वाइफ बन गई है, ठीक है, किसी पर्सन से मैरी कर लिया जो उसकी दूसरी वाइफ बन गई है, और जबकि उसकी पहली वाइफ लिविंग हो, तो ऐसे केस में वो औरत भी अप्लाई नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने मैरिटल स्टेटस में डाला है, तो ध्यान से, ठीक है। एंड फीस वगैरह सोच समझ के भरना, नॉट रिफंडेबल वगैरह इन चीज़ों में होती नहीं है, जितने भी फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, पहले आपका जो है वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, ठीक है। यानी कि ये जो एग्जाम है ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपका, प्री एग्जाम, ठीक है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हर जो क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, हाँ, ये 120 होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन 120 और 30 आपका हो गया 150, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा ये पेपर करने के लिए। पर अगर ये पेपर आपका क्लियर हो गया, आप आगे सेलेक्ट हो गए, तो जॉब नहीं मिलेगी। इसके बाद आपका होगा मेन पेपर, ठीक है, मेन एग्जाम। अब ये जो मेन एग्जाम आपका होगा, ये एक पेपर होगा जो 20 नंबर का है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी, 20 क्वेश्चंस। टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, और 3 घंटे का रहेगा। जबकि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ना, ये वाला एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ओएमआर बेस्ड। बट जो मेन एग्जाम होगा ये वाला डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन एग्जाम, ठीक है। इसमें आपके सेक्शन ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और सेक्शन बी में 10 लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। और फिर इसमें सिलेक्शन हुआ तो आगे जाके आपकी बात बनती है, ठीक है। और इसमें प्लस जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं, ठीक है, जो स्पेशल पोस्ट होती है, उसमें भी बता दूं आपको, आगे फिर एक अलग से आपका स्पेशल टीचर के लिए एग्जाम होता है। बट जो नॉर्मल अभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इसमें पास होते हो तो फिर यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तक आप पहुंचोगे। यानी कि कुल मिला के 2 एग्जाम आपको देने हैं, तभी जाके सिलेक्शन होगा। देखो, तभी इन्होंने कोई यूपी टेट और सी टेट भी नहीं मांगा है, ठीक है। तो क्योंकि ये अपना खुद का प्रिलिमिनरी एग्जाम ले रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो भी इन्होंने टोटली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड पे स्केल क्या रहेगा वो आप देख सकते हो। गवर्नमेंट पे स्केल मिलता है, लेवल 7 है आपका, 7वां पे कमीशन ही बेसिकली आपको जो है वो मिल रहा है। तो ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और बहुत स्टूडेंट्स को लगेगा अरे 2 एग्जाम देने हैं,
दो एग्जाम मत देखो, फॉर्म भरो। कोई ज्यादा महंगा भी फॉर्म नहीं है, 200 रुपए का, और रिजर्वेशन है तो और कम का पड़ेगा। एग्जाम देकर आओ। और जल्दी फॉर्म्स भरते हो तो आपको सेंटर भी अपनी प्रेफरेंस का मिल जाता है आसपास ही, तो खर्चा भी कम होता है। तो फटाफट से अभी फॉर्म निकले, हफ्ते भर के अंदर ही अपना फॉर्म फिल कर दो। यही सजेशन रहेगा। उत्तर प्रदेश में जहाँ वैकेंसीज नहीं है और इतनी अच्छी खासी नंबर्स में अब वैकेंसी आ गई है, तो एक पोस्ट, सिर्फ आपको एक पोस्ट सोचनी है कि वो एक वैकेंसी, वो एक पोस्ट मेरे लिए है। मुझे एक ही की रिक्वायरमेंट है। मैं 10 लोगों का काम तो करूंगी नहीं, एक ही का काम करूंगी, एक ही सैलरी चाहिए, तो मेरे लिए तो एक है। बाकी सब अपना देख लें। इस एटीट्यूड से प्रिपरेशन करो, इस एटीट्यूड से एग्जाम दो, और डेफिनेटली जॉब आपकी होगी। बाकी इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली पूछना। इस वैकेंसी को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब तलाश रहे हैं, या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल, और टीचर बनने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, तो ये वैकेंसी बिल्कुल उनके लिए है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी और वैकेंसीज की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।